नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने पिछले वीडियो में महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने छोटे भाई जगमाल को गद्दी से हटाकर शासन ग्रहण किया था, इसे राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना गया। ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई के पुत्र थे, जो महाराणा उदय सिंह की संतान थे। बात करें हम महाराणा प्रताप के विषय में कि इनका जो जन्म था वो बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग की। इनका विवाह अजबदे पंवार और इनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा अपन ने बात कर ली थी कि समकालीन जो घटनाएं थी, उस समय में अकबर का शासन था भारत पर और अकबर द्वारा अधिकांश राजाओं अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया और इस नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। एक तो मारवाड़ के चंद्रसेन और एक मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। हमने पिछले क्लास में ये भी बात की थी कि प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल गए, लेकिन चारों शिष्टमंडल असफल रहे। इसमें जलाल खां, मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। ये चारों जब शिष्टमंडल असफल रहे तो हम बात करें प्रताप की। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप को जो शिष्टमंडल गए थे वो चारों असफल रहे। चारों शिष्टमंडल असफल रहे। तब हम बात करते हैं कि अकबर द्वारा अकबर ने युद्ध के माध्यम से प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। देखिए, हम बात करें जब महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में अकबर असफल रहा या चारों शिष्टमंडल असफल रहे तो अकबर ने आक्रमण करने की योजना बनाई कि अब युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप को बंदी बनाएंगे। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कि मानसिंह से जब मिलने महाराणा प्रताप नहीं आए भोज पर, केवल उनका पुत्र अमर सिंह प्रथम आया, तो अमर सिंह के इस जो मानसिंह द्वारा है उनके वो इनसे नाराज हो गए और उन्होंने भी अकबर को कहा था कि आप मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं महाराणा प्रताप को आपके कदमों में ला सकूं। तो ये युद्ध के माध्यम से जो योजना बनाई गई थी, ये ध्यान रखना, योजना कहां बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना कहां बनाई गई? अकबर के किले, या फिर जिसको हम किस नाम से, मैंगनीज दुर्ग, या फिर हम जिसे जानते हैं शस्त्रागार। कहाँ पर है? अजमेर में है। देखिए कि महाराणा प्रताप को जो युद्ध की योजना बनाई थी बंदी बनाने के लिए, वो अकबर का किला मैंगनीज दुर्ग या फिर जिसे हम कहते हैं शस्त्रागार, इसके अंदर यह योजना बनाई गई थी। इससे आगे बात करें कि अब जो हम नेक्स्ट युद्ध की बात करेंगे वो बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की। देखिए, हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए, 18 जून 1576 या फिर हम देखते हैं 21 जून 1576, 2 तारीखें हमें देखने को मिलती हैं, 18 जून 1576 या 21 जून 1576। देखिए, ज़्यादातर इतिहासकार इसको मानते हैं 18 जून, जबकि जो गोपीनाथ शर्मा हैं इतिहास के लेखक, वो मानते हैं इसको कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 21 जून को लड़ा गया, कि 18 जून को सेनाएं आमने सामने थी लेकिन युद्ध 21 जून को प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, इस युद्ध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या घटनाक्रम हुआ। तो बात करें हम इस युद्ध की
कि इस युद्ध में क्या हुआ कि एक तरफ तो अकबर है और एक तरफ महाराणा प्रताप है। एक तरफ अकबर है और एक तरफ कौन है, महाराणा प्रताप। अकबर का जो प्रधान सेनापति है, या हम बात करें अकबर का जो प्रधान सेनापति है, या जो हरावल भाग का नेतृत्व करा, हरावल भाग का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के द्वारा। और जो चंदावल भाग था, जो पीछे का भाग था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो हमें यह भी ध्यान रखना है, ये नेतृत्व किया गया आसफ खां द्वारा। ध्यान रखना कि हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी के इस युद्ध का नेतृत्व जो अकबर की सेना था उसका नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था। वहीं महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल भाग था, हरावल भाग का नेतृत्व किया था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी। और जो चंदावल भाग है, चंदावल भाग का नेतृत्व पूंजा भील के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप का जो युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के इस युद्ध में पूंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरावल भाग और चंदावल भाग दोनों की अगर बात करें तो इन युद्धों में हरावल भाग और चंदावल भाग दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो महाराणा प्रताप का जो हरावल भाग है इसका नेतृत्व किसके द्वारा, हाकिम खां सूरी के द्वारा। और जो चंदावल भाग का नेतृत्व है वो पूंजा भील। हरावल भाग क्या होता है, हमें ये भी ध्यान रखना है, हरावल भाग जो सबसे पहले युद्ध लड़ेगा, जो सबसे पहले युद्ध लड़ेगा वो कौन सा, हरावल भाग। और जो सबसे अंत में युद्ध लड़ेगा वो कौन सा भाग कहलाता है, चंदावल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हरावल क्या है, तो हरावल क्या है, जो सेना का वह भाग जो सबसे पहले युद्ध भूमि में युद्ध लड़ेगा वो हरावल भाग कहलाता है। तो महाराणा प्रताप की सेनापति कौन है, हाकिम खां सूरी। अब देखिए आपके सामने यहाँ दो चीज़ें हैं कि दोनों की अगर हम सेनापतियों की बात करें तो अकबर का सेनापति हिंदू मान सिंह प्रथम और महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम हाकिम खां सूरी है। तो ये विशेष तथ्य है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें हिंदू शासक का सेनापति मुस्लिम और मुस्लिम शासक का सेनापति हिंदू था। तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान रखना हल्दी घाटी का युद्ध। अगर क्वेश्चन पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया कहाँ पर, राजसमंद में। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है, राजसमंद में। इसको हल्दी घाटी का मैदान क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हल्दी के समान, इसकी मिट्टी कैसी है, हल्दी के समान होने के कारण इसे क्या कहा गया है, हल्दी घाटी का मैदान। हल्दी घाटी का मैदान यदि नदी के किनारे बात करें तो ये बनास नदी, बनास नदी, और पहाड़ी की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। इसमें अपन बात करें कि मानसिंह अपनी सेना को 3 अप्रैल 1576 को लेकर रवाना हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मानसिंह अपनी सेना को 3 अप्रैल 1576 को लेकर रवाना हुआ और मांडलगढ़ के निकट पड़ाव डाला और यहाँ पर अपनी सेना को पहाड़ी भागों में युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण प्रदान किया। अपनी सेना को पहाड़ी भागों में युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण प्रदान किया। अगर क्वेश्चन पूछे महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कहाँ बनाई है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। बिल्कुल सीधे से फैक्ट है, महाराणा प्रताप से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, अपन उसकी बात कर रहे हैं। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है, राजसमंद जिले में, खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी के किनारे। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 18 जून 1576 को लड़ा गया। गोपीनाथ शर्मा इसको मानते हैं कि यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के सेनापति, तो अकबर का सेनापति मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप का हाकिम खां सूरी। 3 अप्रैल 1576 को मांडलगढ़ पहुंचा है कौन, मानसिंह प्रथम, और अपनी सेना को पहाड़ी भागों में युद्ध करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के मैदान में कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं।
हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। एक तरफ मानसिंह खड़ा है और इसके सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं। देखिए, अगर इतिहासकारों की माने तो मानसिंह के पास लगभग 3,20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। वहीं अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप के पास केवल 80,000 सैनिक थे। इसीलिए इसकी जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा है वो इसकी तुलना किसके साथ की गई है, तो इसकी ध्यान रखना। आपने एक मूवी भी देखी होगी 300 मूवी की बात करें, कौन सी? 300 मूवी। तो ये मूवी में इसी के समान जो घटनाक्रम है वो दिखाया गया है विदेशी कल्चर में, लेकिन इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। बात करें हम मानसिंह प्रथम की सेना में लगभग 3,20,000 सिपाही थे और वहीं महाराणा प्रताप के पास केवल 80,000 सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप की ये सैनिक उस एरिया से बिल्कुल भली भांति जानकार थे, वहीं इनके सैनिक इस एरिया को नहीं जानते थे। तो जो सबसे पहले आक्रमण होता है वो महाराणा प्रताप के सैनिकों द्वारा होता है और कहते हैं कि ये आक्रमण इतना तीव्र होता है कि उस समय अकबर की सेना में या मानसिंह की सेना में भगदड़ मच जाती है और सेना भागने वाली होती है। लेकिन होता क्या है कि मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर फैला दी। मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर फैला दी और साथ ही आसफ खां ने यहां पर जिहाद का नारा दिया। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महाराणा प्रताप के सेना द्वारा जो आक्रमण हुआ है उससे मानसिंह की सेना में भगदड़ मच गई है। उस भगदड़ को रोकने के लिए मेहतर खां ने अकबर की झूठी खबर फैला दी कि सिपाहियों भागो मत, अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। तो इससे देखो सैनिकों में जोश आ गया। वहीं बात करें आसफ खां ने जिहाद का नारा दिया। दोस्तों, ये जिहाद क्या संबंधित है? इस जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध के नाम पर सेना में जोश आ गया और सेना भयंकर तरीके से महाराणा प्रताप की सेना पर टूट पड़ी। अब देखिए, कहाँ 3,20,000 सैनिक और कहाँ 80,000 सैनिक, ये कब तक सामना कर पाते। यहाँ युद्ध भूमि में हम एक दृश्य की और बात करें कि एक दृश्य में बात करें कि महाराणा मानसिंह बैठे हैं, वो आमेर के शासक मानसिंह बैठे हैं हाथी में और महाराणा प्रताप सवार है अपने घोड़े चेतक पर। चेतक महाराणा प्रताप का इशारा पाता है और इशारा पाकर हाथी की सूंड पर अपनी टांग लगा देता है और महाराणा प्रताप द्वारा अपने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया जाता है। लेकिन मानसिंह भाले के प्रहार से बच जाता है, ये अपने ओहदे में नीचे झुक जाता है, ओहदा भी टूट जाता है, लेकिन मानसिंह इस हमले में बच जाता है। लेकिन साथ ही बात करें हम कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो हाथी पर लगे जहरीले खंजर से घायल हो जाता है और इसी समय जो महाराणा प्रताप हैं वो भी चारों तरफ से मुगल सेना से घिर जाते हैं। तो हम बात करें इस स्थिति में झाला बीदा द्वारा राजमुकुट धारण किया गया। और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया। देखिए, फिर से बात करते हैं कि जो पहले भगदड़ मच गई थी, सेना ने फिर संगठित होकर आक्रमण किया। लेकिन ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप को नजर आया मानसिंह हाथी के ऊपर बैठे, तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो इशारा पाकर आगे बढ़ता है और हाथी की सूंड पर अपने पैर टिका देता है और महाराणा प्रताप अपने भाले से मानसिंह पर आक्रमण करते हैं। लेकिन मानसिंह अपने ओहदे में झुककर बच जाता है, जिसके कारण इसके साथ ही हाथी पर लगे खंजर से ये चेतक घायल हो जाता है और महाराणा प्रताप को मुगल सेना घेर लेती है। तो हमने बात की थी कि झालाओं ने 7 पीढ़ी तक राणाओं का साथ दिया था, इनकी सेवा की थी। तो झाला बीदा राजमुकुट धारण करते हैं और यहाँ पर लड़ते हुए मारे गए। ध्यान रखना, यहाँ पर लड़ते हुए मारे गए हैं झाला बीदा। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो इन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकाल ले जाता है। तो आइए बात करें हैं कि क्या होता है कि चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम काफी बार पूछा गया है चेतक। तो ये चेतक क्या होता है, एक छोटे से नाले को पार करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है।
ये महाराणा प्रताप को तो सुरक्षित ले जाता है, तो छोटे नाले को पार करने के पश्चात इनकी चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप जब चेतक की मृत्यु होती है तो अपने प्रिय घोड़े के लिए इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो चेतक की अगर हम बात करें, चेतक की स्मृति में बलीचा गांव, चेतक की स्मृति में बलीचा गांव राजसमंद में इसका स्मारक बनाया गया है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, और चेतक की मृत्यु के बाद बलीचा गांव राजसमंद में इस चेतक की याद में स्मारक बनाया गया है। बात करते हैं, चेतक ने तो सुरक्षित निकाल दिया, लेकिन फिर भी मुगल सेना महाराणा प्रताप का पीछा कर रही है। तो इस महाराणा प्रताप की इस समय रक्षा की जाती है इनके भाई शक्ति सिंह के द्वारा। भाई शक्ति सिंह पीछा कर रही मुगल सेना से रक्षा करते हैं, पीछा कर रही मुगल सेना से प्रताप की रक्षा करते हैं। अब देखिए, ये शक्ति सिंह भी कहां चले गए थे। ये शक्ति सिंह भी शुरुआत में महाराणा प्रताप से नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था और युद्ध भूमि में भी ये अकबर के साथ आया था। लेकिन जब इसने देखा कि महाराणा प्रताप अपने पशु के लिए आंखों में आंसू लेकर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा महाराणा प्रताप कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पशु के लिए है, तो वो भाई के लिए क्या कर सकता है। तो ये महाराणा प्रताप की रक्षा करते हैं और यहाँ पर शक्ति सिंह द्वारा महाराणा प्रताप की रक्षा की गई और शक्ति सिंह द्वारा महाराणा प्रताप दोनों मिलते हैं, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए आंसू आ जाते हैं। तो इस जो घटना का वर्णन है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, गिरधर ओसिया। या हम बात करें इसका वर्णन कहाँ है, अमर काव्य वंशावली, और हम बात करें राज प्रशस्ति, जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा, लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट। इसमें क्या है कि इन ग्रंथों में यहाँ क्या किया गया है, इन शिलालेखों में जो 25 शिलालेख है, एशिया की सबसे बड़ी ग्रंथ है अमर काव्य वंशावली और गिरधर ओसिया, इनके द्वारा महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन का, प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दोनों भाइयों के मिलन का वर्णन किया गया है। एक चीज और ध्यान रखना, शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत कहलाए और इसी शक्ति सिंह की एक पुत्री थी किरण कंवर, जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वी सिंह राठौड़ के साथ हुआ। ध्यान रखना, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ है। शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत कहलाए, इनकी पुत्री किरण कुंवर का विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ है। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की रक्षा की थी, दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। इस घटना का जो वर्णन है वो गिरधर ओसिया द्वारा किया गया है, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में किया गया है। तो आइए बात करते हैं वापस थोड़ी सी हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में, कि हल्दी घाटी का जो मैदान था, हल्दी घाटी के मैदान से महाराणा प्रताप बाहर निकल जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप बाहर निकल जाते हैं सुरक्षित, और इसी दौरान इनके घोड़े चेतक की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है। तो ये हाथियों का युद्ध क्यों कहा जाता है, देखिए इसमें जो प्रताप था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, और इसने मुगल सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो मुगल सेना ने इसको पकड़ने का बहुत प्रयास किया और अंत में इसको पकड़कर इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। जब ये किसके हाथ लग गया, मुगलों के हाथ लग गया, मुगलों के हाथ लगा, तो इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। प्रताप की सेना से एक हाथी जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था, इसका नाम था लूणा। महाराणा प्रताप के जो दूसरे हाथी थे, इनका नाम था लूणा, जो हल्दी घाटी के युद्ध में सर्वप्रथम अकबर की सेना पर आक्रमण करता है। अगर मुगलों के हाथी की बात करें, मुगलों के हाथी की बात करें तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। इसके अलावा इनकी गजमुक्ता और गजलूणा,
अगर हम अकबर के हाथी की भी अगर बात करें कि अकबर के हाथी का नाम, तो ध्यान रखना अकबर के हाथी का नाम था हवाई। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसमें महाराणा प्रताप का जो हाथी था वो राम प्रसाद, मुगलों के हाथ लगने के बाद इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। इसके अलावा एक अन्य हाथी था लूणा। बात करें मुगलों के जो मानसिंह का था मर्दाना, इसके अलावा गजमुक्ता, गजलूणा और हवाई, इनके क्या थे? अकबर का जो हाथी का नाम था वो हवाई। तो हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा हम और बात करें हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में, तो हल्दी घाटी के युद्ध को एक तो क्या कहा जाता है? इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसके द्वारा कहा गया है? ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है? इसको गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है। इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो ये भी ध्यान रखना है हमें, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसको खमनोर का युद्ध भी कहा गया है। खमनोर का युद्ध, और खमनोर का युद्ध किसने कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए, इसके अलावा इसको बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध, जो आशीर्वादी लाल किसके द्वारा कहा गया है? आशीर्वादी लाल के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखना, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया है। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। गोगुंदा का युद्ध किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। खमनोर का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, और बादशाह बाग का युद्ध आशीर्वादी लाल के द्वारा कहा गया है। हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन, सजीव वर्णन भी किसके द्वारा? आंखों देखा जो हाल है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो भी अब्दुल कादिर बदायूनी के माध्यम से लिखा गया। और इनके द्वारा जो पुस्तक थी, इनकी जो पुस्तक थी वो थी मुंतखाब उल तवारीख। इस पुस्तक में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया। कहा जाता है इस युद्ध के पश्चात इस बदायूनी ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। ध्यान रखना, ये किसने रंगा था? अब्दुल कादिर बदायूनी। इनके द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन किया गया। कौन सी पुस्तक में? मुंतखाब उल तवारीख नामक पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है। बात करें हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अनिर्णायक रहा। ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध है अनिर्णायक रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक इसलिए रहा कि जो मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने आया था, तो मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में, मानसिंह प्रथम महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा है। बंदी बनाने में असफल रहा है, तो इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। इसके पश्चात यूँ कहते हैं कि जो अकबर है वो इसमें महाराणा प्रताप को जब मानसिंह बंदी बनाने में असफल रहता है तो नाराज हो जाते हैं, और इसका जो ड्योढ़ी में प्रवेश था वो बंद कर दिया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद वापस इन्हें बुला लेते हैं और बाकी के अभियानों को पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में साथियों हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में इतनी ही जानकारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अकबर द्वारा भेजे गए अन्य सैन्य अभियान हैं उनके विषय में विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना। धन्यवाद।